वेलकम दोस्तों। हिंदू मैरिज एक्ट की इस लेक्चर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 जो कि डेफिनेशंस कुछ स्टैट्यूट कुछ वर्ड जो है कुछ जो शब्द है कुछ वर्ड जो है उनको इंटरप्रेट करता है, उनको डिफाइन करता है। उसमें जो है हम आज कुछ डेफिनेशन को देखेंगे, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है ए। उसमें जो है सबसे पहली जो डेफिनेशन है जो बात करती है कस्टम एंड यूसेज, सेक्शन 3 सब सेक्शन ए, जो बात करता है कस्टम और यूजेस की, कि कस्टम और यूजेस रीति रिवाज क्या है। तो इसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 सब सेक्शन ए में क्लियरली कहा गया है कि कस्टम और यूजेस वो रूल है या वो सीरीज ऑफ रूल है जो लॉन्ग टाइम से एक पर्टिकुलर फैमिली द्वारा पर्टिकुलर फैमिली या पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर विलेज द्वारा जो है लॉन्ग टाइम से या आप बोल सकते हैं कि एशियन टाइम से फॉलो किए जा रहे हैं, वो भी कॉन्टिन्यूसली। ठीक है जी। वो सब जो काफ़ी लंबे टाइम से एक फैमिली, एक विलेज, एक सोसाइटी द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं प्रॉपरली, वो सारे जो कस्टम और यूजेस है उन्हें लॉ माना गया। वो सारे रूल जो है जिन्हें फॉलो किया जा रहा है उन्हें कस्टम और यूजेस माना गया है। अब इसमें जो है दो प्रोवाइजो भी दिए गए हैं डेफिनेशन में, जिसमें पहला प्रोवाइजो बोलता है कि जो ये कस्टम ये जो रूल है जिन्हें कस्टम और यूजेस माना गया है, ये अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए। कि ऐसे रूल जिनको आप फॉलो कर रहे हैं अगर वो अनरीजनेबल हैं तो उन्हें कस्टम और यूजेस नहीं माना गया है। और साथ ही साथ इसमें क्लियरली बोला गया है कि वो जो रूल है जिन्हें हम कस्टम और यूजेस मानेंगे या कस्टम और यूजेस हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल होंगे उन्हें पर्टिकुलर एक फैमिली द्वारा कॉन्टिन्यूसली जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए, जिसे हम वो जो है एक पर्टिकुलर फैमिली, एक पर्टिकुलर विलेज द्वारा कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 1 साल फॉलो किया उसके बाद छोड़ दिया, फिर 3 साल बाद फिर से फॉलो किया फिर छोड़ दिया, वो नहीं। ये अगर आप फॉलो करें तो वो कॉन्टिन्यूसली फॉलो होने चाहिए। तो ऐसे रूल ही जो है वो कस्टम और यूसेज माने गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे कस्टम और यूजेज ही जो है उन्हें रूल माना गया है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। अब जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 सब सेक्शन बी में हमें दूसरी डेफिनेशन देखने को मिलती है, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिंपल सा मतलब इसमें बोला गया है कि कोई भी ऐसा एरिया या ऐसी सिटी जिसे सिविल कोर्ट माना गया है और उस एरिया को या उस सिटी को, उस जुरिडिक्शन को, जिसकी एक जुरिडिक्शन है, जिसका एक एरिया है, उसे स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो ऑफिशियली गैजेट निकाल के, उस जगह को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेंगे। अब जो दो अगली डेफिनेशन है सेक्शन 3 सब सेक्शन सी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें हम जिसमें हम दो वर्डों को समझेंगे। एक है फुल ब्लड रिलेशनशिप, दूसरा है हाफ ब्लड रिलेशनशिप। फुल ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है और हाफ ब्लड रिलेशनशिप क्या होता है, ये हमें सेक्शन 3 सब सेक्शन सी में क्लियरली बताया गया है। तो सबसे पहले हम जो है इसमें फुल ब्लड रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। जो फुल ब्लड रिलेशनशिप है उसमें मतलब है कि फुल ब्लड टू पर्सन
दो पर्सन जो है एक दूसरे से रिलेट होंगे फुल ब्लड में जब उनके मदर और फादर सेम है, सेम मदर है सेम फादर है, तो वो उन्हें फुल ब्लड माना गया है। फॉर एग्जाम्पल ए बी, ए और बी एक दूसरे से फुल ब्लड रिलेशनशिप से तभी माने जाएंगे यदि इन और ए और बी के जो मदर और फादर है वो सेम है, तो इन्हें फुल ब्लड रिलेशनशिप माना गया है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। और जो अगली है हाफ ब्लड, जो हाफ ब्लड रिलेशनशिप है इसमें जो है फादर तो सेम होता है लेकिन मदर जो है डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये ए है ये बी है, ए और बी एक दूसरे से हाफ ब्लड में तब ही रिलेशनशिप में होंगे यदि ए और बी के जो फादर हैं वो तो सेम है लेकिन जो मदर है वो डिफरेंट है। जे फॉर एग्जांपल ए की मदर सी है और बी की मदर डी है, तो फादर तो एफ है लेकिन जो मदर है वो ए की सी है बी की डी है। तो इस रिलेशनशिप में जो ए और बी का रिलेशन है वो हाफ ब्लड रिलेशनशिप है। ये जो है हमें सेक्शन 3 सबसेक्शन सी में देखने को मिलता है, सेक्शन 3 सबसेक्शन सी में देखने को मिलता है। और सेक्शन 3 सबसेक्शन डी हमें एक अगली जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताता है, जो कौन सी है, यूट्रीन ब्लड रिलेशनशिप। अब जो यूट्रीन ब्लड रिलेशनशिप है वो कौन सी होती है? फुल में हमने देखा फादर और मदर सेम है, हाफ में हमने देखा फादर सेम है मदर अलग है, लेकिन यूट्रीन ब्लड में अलग है। यूट्रीन ब्लड कौन से ब्लड होते हैं? यूट्रीन ब्लड रिलेशनशिप वो ब्लड रिलेशनशिप होते हैं जिसमें फादर जो है वो डिफरेंट होते हैं और मदर सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी एक दूसरे से यूट्रीन ब्लड रिलेशनशिप में तभी आ जाएंगे अगर इनके फादर अलग है मदर सेम है। जैसे कि ए और बी है, इन दोनों की जो मदर है वो सी है, लेकिन इनके जो फादर है ए का फादर डी है और बी का फादर ई है। मदर तो सी है, मदर तो दोनों की सी है, लेकिन जो फादर है एक का फादर डी है दूसरे का फादर ई है। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप में है वो ए और बी का जो रिलेशनशिप होगा वो यूट्रीन ब्लड रिलेशनशिप माना गया है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 3 सबसेक्शन डी के अकॉर्डिंग वो यूट्रीन ब्लड माना गया। इसके बाद हम आज की जो इस वीडियो की वो लास्ट जो है डेफिनेशन देखेंगे, जो है सेक्शन 3 सबसेक्शन ई, जो बात करती है प्रेस्क्राइब्ड की, कि प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या माना गया है। तो इसको सिंपल शब्दों में समझाया गया है कि प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट के अंदर दिए गए रूलों के तहत जो चीज़ प्रेस्क्राइब्ड की गई है, तो जो डेफिनेशन जो वर्ड प्रेस्क्राइब्ड है उसका मतलब वही है। अब जो अगली वीडियो है उसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है डेफिनेशन का जो क्लॉज है स्पिंडा रिलेशनशिप को समझेंगे। स्पिंडा रिलेशनशिप को समझेंगे, इसको हम हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग भी समझेंगे, पिंड दान के अकॉर्डिंग भी समझेंगे और श्रुति स्मृति के अकॉर्डिंग भी हम इस स्पिंडा रिलेशनशिप को समझेंगे कि भाई स्पिंडा रिलेशनशिप क्या होता है, कितनी जनरेशन तक होता है, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी जनरेशन है, पिंड दान के अकॉर्डिंग कितनी जनरेशन है और श्रुति स्मृति के अकॉर्डिंग कितनी जनरेशन तक जो है स्पिंडा माना गया है। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।